वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज हम 12 और 13 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको 13 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताना चाहेंगे। 13 अप्रैल के दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। इसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इस दिन जनरल डायर की कमान के तहत ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के पंजाब के अमृतसर में निहत्थे भारतीयों की बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी और कई सौ लोग इसमें मारे गए थे और कई सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किसने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक नई पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है विनोद राय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 2017 में कैग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय ने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। हमारा अगला प्रश्न है, सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है झारखंड से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है और ये स्थानीय सरना धर्म के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, विशेष रूप से मुंडा और उराव जनजातियों द्वारा। ये हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में हर साल बसंत की शुरुआत में चंद्रमा के तीसरे दिन या चैत्र के पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। सरहुल की बात करें तो सरहुल का अर्थ होता है वृक्षों की पूजा। प्रकृति के करीब होने के कारण उराव जनजाति पेड़ों और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा करके इस त्योहार को मनाते हैं। पा बोराब सरहुल के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जहां सरना जनजाति के पुरुष और महिलाएं रंग बिरंगे और पारंपरिक परिधानों में सजते हैं और क्षेत्रीय लोक धुनों पर नृत्य करते हैं। इसके अलावा विभिन्न जनजातियों के लोग हादिया पीते हैं, जो कि स्थानीय रूप से बनाई गई एक बियर है जिसे चावल, पानी और कुछ पत्तों के मिश्रण से बनाया जाता है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसको देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकान को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। असमिया लेखक नीलमणि फुकान को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी लेखक के साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये 1961 में स्थापित किया गया था और ये पुरस्कार केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं के में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हों। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 यानी 1965 में से दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, DGICMR के पद के लिए डॉक्टर बलराम का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 3 महीनों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। DG का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, ICMR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पद के लिए डॉक्टर बलराम का कार्यकाल अगले 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी वो अब 3 महीने और अपने पद पर बने रहेंगे। कौन से पद पर? DG के पद पर अब बने रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने विश्व के निम्नलिखित नेताओं में से किसके साथ एक आभासी बैठक की है? तो ये बैठक की गई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के साथ वर्चुअल यानी ऑनलाइन मोड में कोविड-19 महामारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु संकट, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बन गया है? तो ये देश बन गया है मेडागास्कर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मेडागास्कर भारतीय समर्थित डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है लद्दाख में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार देश में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां यानी DBU स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की जाएंगी 75, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत सरकार देश की आज़ादी के 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों यानी DBU की स्थापना की घोषणा हाल ही में की गई है।
बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किस बैंक को SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना है? तो ये बैंक चुना गया है HDFC बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा HDFC बैंक को SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। HDFC बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे और इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 4-5 दिनों तक चलने वाले ये ऐतिहासिक और पारंपरिक मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है, जिसका आयोजन अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के माधवपुर घेड़ पोरबंदर में इस मेले का उद्घाटन किया है और माधवपुर मेला 2018 से गुजरात सरकार संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र मिलन को मनाने के लिए हर साल इस मेले का आयोजन कर रही है। और ये त्यौहार उस अमर यात्रा का जश्न मनाता है जो रुक्मणी ने भगवान कृष्ण के साथ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की थी। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल ऐप किया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेश में विकसित हेलीकॉप्टर का नाम बताएं जिसे टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल लॉन्च किया गया था, जिसका हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया है। तो ये इसका नाम है हेलिना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना यानी IAF वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से अप्रैल में स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी गाइडेड मिसाइल यानी हेलिना का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। हमारा अगला प्रश्न है, अविश्वास मत से इमरान खान को हटाने के बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शहबाज शरीफ को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में मतदान के माध्यम से हटाकर देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान को हटाकर देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है और वह पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन होंगे? तो ये होंगे PM नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये दिवंगत गाय के परिवार द्वारा घोषित किया गया है और वह 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने घोषणा की है कि वह अपने सभी $51 बिलियन के विदेशी ऋण को चूक करेगा, मतलब कि इसको चुकाएगा? तो वो की गई है श्रीलंका के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। श्रीलंका जो कि वर्तमान में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ने 12 अप्रैल यानी कल $51 अरब के अपने ऋण चुकाने की घोषणा की है। ये द्वीप राष्ट्र ने सख्त आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा से बाहर निकलने के बाद इस कदम को अंतिम उपाय का नाम दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, मेड इन इंडिया डॉनियर 288 विमान जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है किस राज्य के दूर दराज के शहर को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ेगा? तो वह जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पहली बार मेड इन इंडिया डॉनियर 228 यात्री विमान को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जे सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ मिलकर 12 अप्रैल को फांसी घाट में हरी झंडी इसको दिखाई है और 17 सीटर यात्री विमान दूर दराज के शहरों को अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क प्रदान कराएगा। हमारा बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो वे मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी प्रदान की गई है। ये मेलबर्न, जिलॉन्ग, बेडिगो, बालारेट और गिप्सलैंड सहित कई शहरों और क्षेत्रीय केंद्रों में होने वाला मुख्य रूप से क्षेत्रीय राष्ट्रमंडल खेल होगा।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में विकास परियोजना का समर्थन करने के लिए भारत के साथ $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एडीबी ने भारत सरकार के साथ जलवायु लचीला शहरी बुनियादी ढांचे के डिजाइन और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नागालैंड में नगर पालिका संस्थान जुटाने के लिए $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है और ये अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन द्वारा पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वह करेगा दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाएगी। टूर्नामेंट में 16 टीमें शामिल होंगी और इसमें 41 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट मूल रूप से 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें 2 साल की देरी हो गई। 2 साल की यानी 2 बार की देरी होगी और नई तारीख की घोषणा हाल ही में आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान की गई थी। इसे 2023 में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप से पहले आयोजित किया जाएगा, जो कि 9 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका में शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे धन्यवाद।